अगर आप प्रत्येक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद उस एक्सरसाइज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ के साथ देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4. Question 1 is given without actually performing the long division. State whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. इसका पार्ट फर्स्ट मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज मैं बाकी के बच्चे सारे पार्ट्स करवाऊंगी। लेट अस स्टार्ट पार्ट सेकंड। 17/8 हमें दिखाना है 17/8 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमारी 4 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि जो हमारी गिवन डिजिट होती है वो P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए। ये हमारा क्या है, पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। सेकंड कंडीशन है हमारे P एंड Q यहाँ पे क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। 17 और 8 दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर है। थर्ड कंडीशन हमारी फॉलो करती है 17/8 क्या होना चाहिए हमारा, 17 और 8 यहाँ पे क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर। ये भी फॉलो कर रहे हैं। को प्राइम नंबर वह नंबर कहलाते हैं जिसमें एक भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। और फोर्थ एंड लास्ट इसमें जो कंडीशन होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए कि इसमें जो Q के यदि हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो हमारे 2, 5 या 2, 5 की फॉर्म में होने चाहिए। तो इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमारे इसके प्राइम फैक्टर आ जाते हैं 2 × 2 × 2। ये क्या हो गया हमारा 2 की पावर 3। तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चारों ही कंडीशन हमारी क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही है। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमारा आ रहा है सेकंड पार्ट 64/455। ये भी P/Q की फॉर्म में है। फर्स्ट कंडीशन फॉलो। सेकंड कंडीशन है हमारा 64 और 455 दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर है। थर्ड कंडीशन कि 4 एंड 455 हमारे को प्राइम नंबर है। ये भी हमारी कंडीशन फॉलो कर रही है। एंड लास्ट वाली कंडीशन क्या है हमारे 455 की यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखते हैं वो 25 या 25 की फॉर्म में है या नहीं। ये 5 से डिवाइड हो रहा है 91 टाइम। उसके बाद ये 7 से 13 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो 455 के हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए यहाँ पे 5 × 7 × 13, जो कि हमारा 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे 7 और 13 भी आ रहा है, इसलिए क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट फोर्थ 15/1600। इसमें भी हमको क्या देखना है, सबसे पहली कंडीशन ये P/Q की फॉर्म में है, ये हमारी फॉलो कर रही है टर्मिनेटिंग के लिए। सेकंड कंडीशन की 15 और 1600 हमारे क्या हैं, दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये भी फॉलो कर रहा है। थर्ड कंडीशन क्या है कि एक को प्राइम नंबर आना चाहिए, लेकिन ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। को प्राइम नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बदलेंगे। तो ये 5 से 3 टाइम डिवाइड हो रहा है और ये हो रहा है हमारा 320। तो हमारी शॉर्ट फॉर्म क्या आ गई इसकी 3/320। अब हम फोर्थ कंडीशन देखते हैं कि 320 के यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो 25 या 25 की फॉर्म में है या नहीं है। तो करते हैं, चलिए। 2 से कट रहा है, 2 × 5 = 2, 2 × 6 = 12, 0। अगेन 2 से कट रहा है 80 टाइम। अगेन 2 से कट हो रहा है 40 टाइम। अगेन 2 से कट हो रहा है 20 टाइम, फिर 10 टाइम, फिर 5 टाइम, 5 बन जा 5। तो 320 के प्राइम फैक्टर हमारे क्या आ गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5। यह आ गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर 6 × 5। तो ये हमारा 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म में है, इसलिए क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका 29/343। इसमें हम फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं, ये P/Q की फॉर्म में है, करेक्ट। ये 29 और 343 दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये भी करेक्ट हो गया हमारा। थर्ड कंडीशन ये को प्राइम नंबर है, ये भी करेक्ट है। अब 343 के हम क्या करके देखते हैं, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं क्या आएगा। 343 हमारे 7 से डिवाइड हो रहा है 49 टाइम।
7 से डिवाइड हो रहा है 7 टाइम्स, 7 बन जा 7, तो 343 हो गया हमारा 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये क्या हो गया हमारा 7 की पावर 3। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 23/25। यहाँ पे क्या हो रहा है, p/q की फॉर्म में भी है, 23, 25 को प्राइम नंबर भी है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर भी है, लेकिन 25 का यदि हम प्राइम फैक्टर करके देखते हैं तो आता है हमारा 5 की पावर 2। तो ये क्या हो गया हमारा 5 की पावर m की फॉर्म में हो गया। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। इसमें हम यदि q वाला पोर्शन देखते हैं तो ये 2 की पावर n, 5 की पावर n के अलावा 7 की पावर 5 भी दे रखा है, जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका 6/15। यहाँ पे क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में बदल देते हैं क्योंकि ये कोप्राइम नंबर नहीं है। तो इसको कोप्राइम नंबर बदलने के लिए जितनी शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है उतनी शॉर्ट फॉर्म में बदल दीजिए। 3 से कट हो रहा है तो 2/5। तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें जो q की फॉर्म है वो 5 की पावर n की फॉर्म में मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें 35/50। इसको भी हम सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में बदल देते हैं, 5 7 जा 35, 10। तो ये क्या हो गया हमारा 7/2, ये 10 के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं हम 2 इंटू 5। तो ये क्या आ गया हमारा 2 की पावर 1, 5 की पावर n, 2 की पावर n, 5 की पावर n की फॉर्म में है, और सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं हमारी टर्मिनेटिंग के लिए। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 77/210। ये देखते हैं कैसे करते हैं। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में बदल लेते हैं पहले, क्योंकि ये कोप्राइम नंबर नहीं है। कोप्राइम नंबर बदलने के लिए इन्हें सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में बदलते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा 11/30। 30 के हम यदि वो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये कितना हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 की पावर n, 5 की पावर n के अलावा 3 की पावर 1 भी है, इसलिए क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग एक्सपेंशन। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।